तो बहुत देख भाई, देखो भाई अभी कुछ खा तो काम ही ये है पकड़ने को। सांप के मुंह में हो जाता है इन्फेक्शन। पहली बात कहीं भी आप पढ़ के तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जीव को मारे नहीं। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं जंगीराबाद के पास सिमनंगला गाँव, सिमनंगला शिवनंगला। दोस्तों ये गांव का नाम है शिवनंगला और ये जंगीराबाद के पास में पड़ता है, जिला बुलंदशहर के अंदर। नूरपुर करणपुर इसकी पहचान है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सांप देखा गया है। यहाँ कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। तो जैसे कि ये आबादी की जगह तो है ही है दोस्तों, और यहाँ पर एक कोबरा जैसे सांप का होना बहुत ही खतरनाक है ऐसे। तो दोस्तों इन्होंने हमारे पास सुबह कॉल की थी, लेकिन हम कहीं बाहर होने के कारण सुबह से नहीं आ पाए। तो अब जैसे ही हमें टाइम मिला है हम यहाँ पर आए हैं। टॉर्च आ रही है, लइए रे भाई तो अब भी है पकड़े। है। लाओ इधर लाओ, टॉर्च इधर लाओ जल्दी। इधर लाओ है, मैंने देख लो। तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ आराम से, ईंटों पे ऊपर है। फुर्ती बहुत है। आगो देखो ये जा रहा। अरे तुम टेंशन मत लो भैया, हट जाओ तुम जाओ वहाँ पे, तुम जाओ। रात को यही काम है। कोबरा ये ना पवन भाई, कोबरा है, बच्चा है। ये राजा सिंह की मेहरबानी है। यही हो उनके, और यहाँ से बड़ा हो कोई? चलो रोशनी, अब गाड़ियाँ ने पीछे हटा लो थोड़ी सी है। तो बहुत देख भाई, देखो भाई अभी कुछ खा पता है, देखो है फनिया में नौकर कारो ना है। एक बार के मेरे पैर पे बैठ गो। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मिला ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और दोस्तों गांव में लोग इसके लिए काले नाग के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हाँ। फनिया सांप के नाम से जानते हैं, कोबरा नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जानते तो सब है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं जो लोगों को नहीं पता, और वो मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों अक्सर कर लोग ये सोच लेते हैं, जब ये कहीं पर फन फैलाकर बैठ जाता है तो ये सोच लेते हैं कि ये गुस्से में बैठा है और हमें घूर रहा है और ये जिद में बैठा है। तो दोस्तों वैसे ही अपने आप में बहुत ही भोला सांप होता है। ये जबरन किसी पर अटैक नहीं करता है। इसके और इंसान के बीच की एक दूरी होती है, जब इंसान उस दूरी को नाक देता है दोस्तों, तब ये इंसान पर अटैक करता है। या जबरन इसके ऊपर पैर पड़ जाए गलती से या अनजाने में, तब ये अपने आप को बचाने के लिए उस पर बाइट कर देता है। तो दोस्तों ये ऐसे नहीं है कि हमारे, ये ख़तरनाक तो है, लेकिन ये भी नहीं कि ये हमारा दुश्मन है। दोस्तों पर्यावरण के हिसाब से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और ये होने भी चाहिए हमारे आसपास। दोस्तों अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें काफ़ी सारी गंभीर बीमारियों का सामना जो है करना पड़ेगा। तो एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि जब ये सांप किसी को काट लेता है दोस्तों,
तो दोस्तों जब ये सांप किसी को काट लेता है तो लोग अक्सर कर झाड़ फूक वाले या सपेरे या को जो बाबा ओझा होते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़कर ये बात बोलना चाहूँगा, जब ऐसा सांप किसी को काट ले तो बिना देर किए सीधे यहाँ से बुलंदशहर नज़दीक पड़ता है और वहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शन हर वक्त आपके लिए मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों इस सांप के काटे हुए व्यक्ति को एंटी वेनम इंजेक्शन ही बचा सकता है, जो कि इसके जहर से बना हुआ होता है। दोस्तों इस जो सांप जहरीले होते हैं इन्हीं का जहर मिलाकर के एक एंटीडोज तैयार किया जाता है और वही इनके जहर पे काम आता है, ना कि कोई मंत्र और ना कोई तंत्र और ना ही कोई किसी भी तरह का जो झाड़ फूक होता है वो काम नहीं आता है। ये इसका जो जहर होता है बहुत ही खतरनाक जहर होता है, वो किसी तंत्र मंत्र से नहीं मर सकता, वो केवल इसके एंटीडोज से ही मर सकता है। तो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा सभी लोग अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई रखें। कोई भी पुरानी ईंटें या लकड़ियाँ या कूड़ा करकट जो पहले का इकट्ठा है उसको जमा ना रहने दें, उसको हटा दें, क्योंकि दोस्तों अब बरसात शुरू होने वाली है, गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। तो बरसात जब होती है तो ये इसी तरह की ईंटों में, कूड़े करकट में या लकड़ियों में छुप जाते हैं और फिर जब माहौल शांत होता है, अंधेरा होता है, तो ये हमारे घर के अंदर घूमने लगते हैं और घर के अंदर ही कोई इनके लिए जगह पसंद आ जाती है तो ये वहाँ भी छुप जाते हैं। और जब हमारे किसी भी बच्चे का या बुजुर्ग का या किसी का भी पैर पड़ जाता है या ज़्यादा इनके नज़दीक चला जाता है तो ये काट भी लेते हैं। तो देखिए ये किस तरह से बाइट करता है, मैं आपको फिर से दिखलाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इससे दूर हूँ तो ये मुझ पर झपट नहीं करेगा दोस्तों, देख लीजिए। अगर मेरा पैर इससे दूर है तो ये सावधान तो हो रहा है और देख भी रहा है, लेकिन झपट नहीं करेगा। जैसे ही मेरा पैर इसके नज़दीक जाएगा तो ये एकदम से उस पर फूंक करके और अपना मुंह जो है मार देगा। अब थोड़ा अभी इतना एक्टिव नहीं है, जब अचानक से इसके पास जब हाथ या पैर जाता है तो ये उसको काट लेता है। तो यही इसकी वो है दोस्तों, ये आदतों को पहचान लीजिए, क्योंकि जबरन तो नहीं आता है काटने के लिए, जब लेकिन इंसान या इसके पास चला जाए या इंसान के पास ये चला जाए गलती से और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाए तो ये खून की गर्मी को भांप कर एक मुलायम जगह पर वाइट करता है दोस्तों। जो हमारी मुलायम त्वचा होती है ये ज़्यादातर वहीं काटते हैं और फिर वहाँ काटने के बाद में जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने घरों में साफ़ सफाई विशेष तौर पर रखें। अब बरसात शुरू होने वाली है, बिल्कुल भी छत पर अपने किसी पड़ोसी के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है जिनमें काफ़ी दिनों से लकड़ी कंडा ईंधन पड़े रहते हैं तो उनको भी बोलकर उस जगहों को साफ़ करवा लें। इस तरह से ना रखें कि बिल्कुल ही बेढंगा पड़ा हुआ है और वहाँ किसी भी प्रकार के जहरीले सांप कीड़े मकोड़े आकर रहें और किसी भी पड़ोसी को नुकसान पहुँचा दें। तो उन सभी पड़ोसियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तुम तो रहते हो दूर और तुम्हारा घेर किसी पड़ोसी के घर के पास में है और आप वहाँ पर मनचाही गंदगी रखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उस गंदगी को ना रखें और आपकी उस गंदगी रखने से किसी और का नुकसान हो सकता है, किसी के पशु को या किसी के बच्चों को सांप कीड़ा काट सकता है, तो उनको सफाई रखने का थोड़ा सा जिम्मा आप उठा लें। तो चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं और ले चलते हैं एक सुरक्षित जगह और एक जंगल में आज़ाद करते हैं जिस ज़मीन का ये हकदार है। ये हमारे पर्यावरण में होना बहुत ही ज़रूरी है, इनको बेवजह ना मारें। और दोस्तों हालांकि मुझे भी यहाँ आने में थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन मैं आ गया और काफ़ी लोगों ने इंतज़ार भी किया यहाँ पर, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक जीव की जान बचाने के लिए मेरा इतना सारा इंतज़ार किया है। और चलिए लोगों से बात करते हैं कि इन्होंने कितना सारा मेरा इंतज़ार किया है, कितने टाइम तक इस जीव को बचाने के लिए मेरा इंतज़ार किया है। तो लाइए हमारा डिब्बा दे दीजिए ज़रा, हाँ थोड़ा पीछे दूरी से दे दीजिए, लाओ ढक्कन हो दे। और कहना चाहूँगा दोस्तों जिस तरह से हम इसको डब्बे में डाल रहे हैं, आपका अगर दिल पूरी तरह से गवाही नहीं देता तो ऐसे काम को ना करिएगा, क्योंकि डरते हुए लोगों के साथ अक्सर कर हादसा हो जाता है। जो लोग हिम्मत करके सांप को पकड़ तो लेते हैं लेकिन फिर डर के उस काम को करते हैं तो उनके साथ कभी कभी बहुत ही बड़ा जो हादसा हो जाता है और ये कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, तो इलाज ना मिलने के कारण या देरी हो जाने के कारण उनकी जान चली जाती है। तो काफ़ी सारे लोग हर साल भारत में जो सांप पकड़ना सीखना चाह रहे हैं या सीखते हैं, उनकी मौत अनजाने में हो जाती है।
तो ऐसे उसको रोकने के लिए आपका अगर दिल पूरी तरह से गवाही नहीं दे रहा है तो आप ऐसे काम को ना करिएगा। भैया जी आपके पास में दवाई गोली है कुछ इसके बारे में? नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं होती है। इसकी दवाई है केवल मेडिकल में, और वो भी आपको वेंटिलेटर पर ही दी जाती है दोस्तों। सांप के काटे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाया जाता है और समय समय पर एंटीवेनम इंजेक्शन जो है दिया जाता है, तब जा कर के इंसान का ठीक से इलाज होता है, और वही प्रॉपर और सही इलाज है। बाकी तो ये जो लोग करते हैं, जो गाँव में लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की मैं आपको बता दूं बात, ये राम भरोसे आपका इलाज करते हैं। बच गई तो ठीक है, गई तो गई। तो दोस्तों आंख बंद करके ऐसी जगह ना जाइएगा कि जहां आपके किसी भी दोस्त की या आपके किसी भाई की जान चली जाए। तो चलिए दोस्तों और लोगों से बात करते हैं कि कितने बजे इन्होंने हमारे पास कॉल की थी और कितने घंटों में हम यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे जो राजेश भाई हैं यहीं के, और इन्होंने ही कॉल की थी मेरे पास। तो कैमरामैन तो मिलिए, ये हैं राजेश भाई। तो भाई साहब आपका ही गांव है ये है? हाँ जी, आपका ही है। अच्छा, इन्हीं के गांव में आए हुए हैं हम। काफ़ी पहले इनसे बात होती रहती थी फेसबुक के ज़रिए, तो इन्होंने कहा था कि आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई ऐसा होता है टाइम तो बिल्कुल ज़रूर आएंगे। तो आज इन्होंने याद किया। आपके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो तारीफ करते रहते हैं कि पवन भाई जो हैं मेरे ऐसे हैं। एक अभी एक सफेरा आया था। अच्छा अच्छा। तो हमारे यहीं पर बैठ के जो है वो धामन थी एक। हाँ, इसने बोली यूँ कहते ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी भाई, इसके लिए छोड़ो आप। कमज़ोर हो जाती है। हाँ, वो कमज़ोर उसको हो गई। खिलाते पिलाते कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हम दूध पिलाते हैं, पर वो कुछ नहीं खिलाते, कुछ नहीं पिलाते। उसके जो दांत होते हैं उन दांतों को तोड़ देते हैं, और दांत टूटने के बाद उनके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो खाने में वैसे भी असमर्थ हो जाते हैं। और सांप की कैपेसिटी ऐसी है दोस्तों कि अगर ये आज खाना खा ले और 6 महीने तक इसे खाना ना मिले तो इसे कोई भी वीकनेस या कोई भी इसके लिए दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन 6 महीने के बाद ये धीरे धीरे भूख से तुझ कर और तिल कर भूखा प्यासा वीक होकर मर जाता है। तो दोस्तों ये सपेरे लोग हैं, इन पर अत्याचार करते हैं। इनका तमाशा देखने के बजाय आप हिम्मत करके इनसे सांपों को छीन कर जंगल में आज़ाद करा दें। और दोस्तों ये कानूनी तौर से जायज़ भी है, आप पर कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अगर आप किसी मंदारी पर या किसी सपेरे पर बंधक सांपों को देखते हैं तो आप उनको पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको छुड़ा करके और जंगल में आज़ाद करवा सकते हैं, और आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना ही कोई प्रशासन आप पर जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करेगा। तो और राजेश भाई ने मेरे ने जो है ये की, जो कहते भाई इसके लिए सांप के लिए मिल रही है तो, और इसके लिए आप जो छोड़ दो, इसे या तो पिटारा होना चाहिए। तो इसने राजेश भाई ने मेरे बेटे ने पिटारा दिया उसके लिए, मेरे को तो सर्फ के लिए मिल रही था भाई, इसके लिए जंगल में मैं जो छोड़ दूंगा। और ना तो मैं जो पवन भाई के लिए बुला रहा हूँ, आपका जो नाम लिया इसने, वो जो खेल गया एक संगी। अच्छा अच्छा, तो जानता था मुझे वो है। वो बता रहा था मेरे चाचा जी से, पवन भाई ने कई सारे सांप थे और वो छीन लिए थे। तो हाँ, छीने नहीं थे, उनको ले जाकर जंगल में ही आज़ाद कराया था। तो इसने एक पिटारा भी दिया। मुद्दे पे मैं ज़्यादातर आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ये लोग, मैं ज़्यादातर गांव के लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो सपेरे आते हैं या मजमे वाले आते हैं, वो टोटल अंधविश्वास फैलाते हैं कि दूध पीता है सांप, या ये करता हमने मंत्र से पकड़ा, या इसे जब छोड़ेंगे हम, ये टोटल उनकी बकवास होती है। उनकी जहर ग्रंथि को निकाल दिया जाता है और दांतों को तोड़ दिया जाता है, तो सांप के मुंह में हो जाता है इन्फेक्शन। पहली बात, कहीं भी आप पढ़ के देख लो कि सांप जो दूध नहीं पी सकता। हाँ, दूध को पचा ही नहीं सकता, उसके अंदर वो इंद्रियां ही नहीं बनाई कुदरत ने, जिसको दूध पिएगा तो उसे निमोनिया टाइप हो जाएगा। ना तो किसी सांप ने आज तक दूध पिया है और ना ही वो पी सकता है, और ना ही हम उसको जबरन पिला सकते हैं। कोई भी सपेरा उससे आप शर्त लगा सकते हो कि हम मेरे सामने दूध पिलवा के दिखला दे, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ सांप दूध पीता है। तो इस चीज़ में वो बिल्कुल हार जाएगा। आप बिल्कुल हट रख दीजिए कि ले मैं दूध लेके आ रहा हूँ, तो मेरे सामने दूध को पिला कर दिखा दे, तो कोई भी सपेरा जो है इसको करा नहीं सकता है। इनसे पूरा ये कोई मंत्र कराना ना कोई सिद्धि करी और डायरेक्ट आके पकड़ लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और सभी से कहना चाहूँगा फिर एक बार साफ़ सफाई रखें और कीड़े मकोड़ों से सावधान रहें दोस्तों, और इन जीव जंतुओं को बेवजह मारे नहीं। अगर निकल आते हैं तो मेरे पास कॉल करिएगा, मैं आपके ही नज़दीक में रहने वाला हूं, और किसी भी टाइम आप मुझे दिन में रात में बुला सकते हो। और ये हमारा एक फ्री सेवा है, और इसमें अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हो अपने दिल से तो कर सकते हैं। वैसे ये फ्री सेवा है,
ताकि हर गरीब घर तक पहुंचा जा सके और कोई भी इंसान कॉल करने से डरे नहीं कि भाई ये आएंगे और मुझसे पैसे मांगेंगे। तो दोस्तों इस तरह का वहम मन में ना रखें, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जीव को मारे नहीं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। दिखा दो इन्हें।